हेलो दोस्तों। आज हम लोग अपने एबीएम की यूनिट 18 लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि लीनियर प्रोग्रामिंग होता क्या है। तो जैसा देखिए, लीनियर प्रोग्रामिंग इज अ मेथड टू अचीव द बेस्ट आउटकम इन अ मैथमेटिकल मॉडल हुज रिक्वायरमेंट आर रिप्रेजेंटेड बाय लीनियर रिलेशनशिप। तो आप बेसिक ऐसे समझिए कि किसी भी कोई भी आपको जैसे लीनियर इक्वेशन दिया है, आपको किसी भी प्रॉब्लम का बेस्ट आउटकम अगर समझना है या सॉल्यूशन निकालना है, उसके लिए हम लीनियर प्रोग्रामिंग का यूज़ करते हैं। तो लीनियर प्रोग्रामिंग में हम बेसिकली दो तरीके के मेथड्स का यूज़ करेंगे। तो नंबर एक, जो पहला हमारा मेथड है वो क्या है, ग्राफिकल अप्रोच होता है। ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल अप्रोच। और जो दूसरा है वो हमारा है सिंप्लेक्स मेथड, सिंप्लेक्स मेथड। तो अब मैं आपको समझाता हूँ कि ग्राफिकल और सिंप्लेक्स मेथड के थ्रू हम कैसे किसी भी प्रॉब्लम का मैक्सिमम मतलब सॉल्यूशन निकालते हैं, किसी भी चीज़ का मैक्सिमम आउटपुट के कैसे कैसे हम पा सकते हैं, वो हम लीनियर प्रोग्रामिंग के थ्रू जानते हैं। तो इसमें दो अप्रोच हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्राफिकल अप्रोच क्या है। तो सबसे पहला जो है वो मेथड वो है क्या है, ग्राफिकल मेथड। तो हम देखते हैं ग्राफिकल मेथड क्या होता है, कैसे हम ग्राफिकल मेथड का यूज़ करते हैं। तो ग्राफिकल मेथड में क्या करते हैं, जैसे आपके बुक का ही एक एग्जांपल उठा लेते हैं। जैसे आपकी बुक, ये देखिए, आपके बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है। नॉर्मली मैं वैसे भी एग्जांपल लेके बता दूंगा। जैसे दिया है, जैसे लेट लेट फर्म ए प्रोड्यूस रेडियो एंड टेलीविजन सेट, ठीक। उसके बाद दिया क्या है कि ईच रेडियो कॉस्ट 500 इन वेजेस एंड 500 इन मटेरियल। तो रेडियो की कॉस्ट कितनी है, 1000 रुपया हो गई यहाँ से। तो अगर देखा जाए तो 1000 इसकी कॉस्ट हो गई। इस टेलीविजन सेट कॉस्ट 2500 इन वेजेस एंड 1500 मटेरियल, तो कितना हो गया, 4000। एक ये लिख लीजिए और दूसरा क्या है, द फर्म पेज द लेबर एंड मटेरियल एक्सपेंसेस इन कैश। द प्राइस ऑफ ए रेडियो इज 2000 एंड टेलीविजन इज 6000। एक ये दिया है प्राइस, ये मैक्सिमम आउटपुट का इक्वेशन यहाँ से बनेगा, 2000 और 6000। फिर अगला क्या दिया है, द फर्म हैज़ 10 आवर ऑफ मशीन टाइम एंड 4 आवर ऑफ असेंबली टाइम पर डे। फिर लिखा है द प्रोडक्शन ऑफ रेडियो रिक्वायर्स 3 आवर मशीन टाइम, 1 आवर असेंबली टाइम। द प्रोडक्शन ऑफ टेलीविजन रिक्वायर्स 1 आवर मशीन टाइम एंड 1 आवर असेंबली टाइम। द फर्म हैज़ 12,000 कैश बैलेंस। अब देखिए ये इक्वेशन कैसे बनाया गया है। तो इक्वेशन कैसे बनाया गया है, कैपेसिटी कांस्टेंट, कांस्टेंट मशीन टाइम। मशीन टाइम कहाँ है, ये देखिए मशीन टाइम यहाँ पे दिया है ना। तो 10 घंटे का तो टोटल टाइम है, 10 आवर मशीन टाइम और 4 आवर असेंबली टाइम है। तो ये आपको वैल्यू आ गई यहाँ से, देखिए 10 और ये 4 है। और कितना रेडियो के प्रोडक्शन में कितना लगता है, 3 आवर मशीन टाइम लगता है, 1 आवर असेंबली टाइम लगता है। तो क्या हो गया, 3x+1y, 3x+1y। और मशीन टाइम टोटल कितना है, 10 आवर, इज इक्वल टू 10। ये आपका पहला इक्वेशन बना। दूसरा इक्वेशन कैसे बना, आ, उसके बाद आपका जो असेंबली टाइम है वो कितना है, 4 घंटा है। फिर लिखा है द प्रोडक्शन ऑफ टेलीविजन रिक्वायर्स 1 आवर मशीन टाइम एंड 1 आवर असेंबली टाइम। तो क्या हो गया, 1 × x एंड +1 × y इज इक्वल टू असेंबली टाइम कितना है, टोटल 4 घंटा। दूसरा इक्वेशन ये बना। तीसरा इक्वेशन क्या बना, उसके पास वो टोटल पेमेंट जो होता है 12,000 कैश में करता है। और यहाँ पीछे आपने देखा होगा, पीछे यहाँ पे एक बताया गया है कि द प्राइस ऑफ ए रेडियो इज 2000 एंड टेलीविजन इज 6000। तो कितना हो गया, ये तो मैक्सिमम का हो गया। कॉस्ट कितना उसका खर्चा हो रहा है, 1000 और 4000। तो एक इक्वेशन यहाँ से ये बनी, क्या बनी, 1000x+400y इज लेस देन इक्वल टू 12,000। क्योंकि उसके पास टोटल कैश कितना है, 12,000 है, इसी में इसको पेमेंट करना है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 1000 से भाग कर देंगे तो ये हो गया आपका x+4y इज लेस देन इक्वल टू 12। और चौथा क्या है, मैक्सिमम प्रॉफिट का, वो बेचता कितने कितने में है, कॉस्ट उसने लिखा है 2000 और 6000 रुपये है। तो प्रॉफिट का कैलकुलेशन कैसे होगा, अब देखिए, उसको वो बेचता कितने में, 2000 में, 2000 में बेचता है। और उस एक्सपेंस कितना, रेडियो पे कितना का एक्सपेंस कर रहा है, 1000 का। तो प्रॉफिट कितना हुआ, 1000 हुआ। यहाँ से उसको प्रॉफिट होगा 1000, और यहाँ से उसका एक्सपेंसेस कितना है, 4000 है आपका टेलीविजन पे, और वो बेचता है 6000 में। तो कितना बचा, 2000। तो मैक्सिमम प्रॉफिट का जो इक्वेशन बना वो यहाँ पे देखिए क्या बना है, 1000x+2000y। तो ये आप यहाँ से समझ लीजिएगा, बुक में भी देखिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये इक्वेशन ही बन गए। अब मैं समझाता हूँ लीनियर प्रोग्रामिंग कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए अब मैं इक्वेशन लिख ले रहा हूँ यहाँ पे। एक इक्वेशन आपका बना क्या, 3x+y इज लेस देन इक्वल टू 10, x+y इज लेस देन इक्वल टू 4। एक आया था आपका 1000x+4000y इज लेस देन इक्वल टू 12,000, उसको सिंप्लीफाई किया था तो इज लेस देन इक्वल टू 12।
और जो आपका प्रॉफिट का जेड इज इक्वल टू जो बना है मैक्सिमम प्रॉफिट का वो कितना है 1000x प्लस 2000 ऑफ वाई। अब क्या करना है, अब देखिए आपको एक ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ कैसे प्लॉट होगा, लीनियर इक्वेशन के रूप में चेंज कर दीजिए। तो क्या होगा 3xy इज इक्वल टू 10, यहाँ से हो गया आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 एंड यहाँ से हो गया x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। अब देखिए पहली लाइन के लिए आप एक वैल्यू निकालिए। आप अपनी लाइन इसके लिए देखिए, ये हो गया आपका x इंटरसेप्ट, ये हो गया आपका y इंटरसेप्ट, ठीक। तो अब आप ये करिए कि x इंटरसेप्ट पे आप यहाँ बना लीजिए 1 2 3 4 5, इधर भी बना लीजिए 1 2 3 4 5, ठीक। तो x इंटरसेप्ट पे आप देखेंगे y की वैल्यू 0 होगी, तो x की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे 10/3, अप्रॉक्स 10/3 मतलब 3 के आगे होगी, यहाँ कहीं पे एक वैल्यू आई, ठीक। 10/3 मैं लिख दे रहा हूँ कॉमा 0, ठीक। ये हो गया इस लाइन का। y इंटरसेप्ट कहाँ पे आएगा, y इंटरसेप्ट आप निकालेंगे तो x की वैल्यू 0 होगी, तो y इज इक्वल टू 10, तो 10 यहाँ पे और ऊपर जाएगा। सपोज करिए ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है, तो ये मान लीजिए यहाँ पे आ गया आपका 0,10। तो आपकी लाइन जब आप ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से एक लाइन आपकी बन गई, क्या 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ठीक। अब दूसरा इक्वेशन ऐसे सॉल्व करिए, एक्स इंटरसेप्ट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4 के लिए जब निकालेंगे तो वाई की वैल्यू 0 हो गई, तो 4 पे मतलब यहाँ कहीं आएगा। और ऐसे वाई इंटरसेप्ट निकालेंगे तो वाई भी 4 पे आएगा, तो यहाँ कहीं आएगा। ये लाइन आपकी कुछ ऐसे यहाँ से जाएगी। ऐसे ही जब इसको निकालेंगे तो ये आपकी क्या आएगी, एक्स इज एक्स इंटरसेप्ट निकालेंगे तो वाई की वैल्यू 0 हो गई, तो 12 कहीं इधर आगे आएगी 12। और जब आप y इंटरसेप्ट निकालेंगे तो क्या x की वैल्यू 0 हो गई, तो कितनी आई 3, 3 मतलब समथिंग यहाँ पे आएगी। तो ये लाइन आपकी कुछ ऐसे बनेगी, एग्जैक्ट नहीं बन पाई। तो अब आपका जो होना चाहिए x और y की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0, तभी आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। इसलिए ये फर्स्ट जो क्वाड्रेंट है, इसमें जो भी वैल्यू एक्स वाई होगी उसके लिए मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा। लेकिन जो बेस्ट सॉल्यूशन होगा वो कौन सा होगा, वो ये एरिया होगा। ये मान लीजिए ये बी पॉइंट है, सॉरी ए पॉइंट है, ये बी पकड़ लीजिए, ये सी, ये डी, और ये मान लीजिए ई। तो ये जो पोर्शन है इतना, ये बेस्ट सॉल्यूशन होगा। अब हम कैसे मैक्सिमम प्रॉफिट निकालने के लिए कैसे ये सारी वैल्यू को जानते हैं, कॉर्नर वैल्यूज को निकाल के इस इक्वेशन पे अपने रखते हैं, जो मैक्सिमम प्रॉफिट का इक्वेशन है इस पे। तो जो भी वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू देगी वही हमारा सॉल्यूशन होगा मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए। अब देखिए ये इंटरसेप्ट कितना था, ये लाइन कौन सी थी, ये लाइन थी आपकी x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, ठीक। ये लाइन आपकी थी 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, और ये लाइन जो आपकी यहाँ से गई है ये क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो आप ऐसे इंटरसेप्ट जब निकालेंगे तो देखिए, थोड़ा मेरा बनाने में गंदा हो गया था तो इसलिए यहाँ से देख लीजिए, ये हो गया। तो ये लाइन बनी। अब आप जब निकालेंगे जब इसकी वैल्यू, तो आपको देखिए जो जो मैक्सिमम एरिया आएगा वो ये एरिया आएगा, ये वाला जो क्या ई डी सी बी और ए, यहाँ पे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो अब आप क्या करेंगे, कॉर्नर वैल्यूज निकालेंगे कि कौन कौन सी कॉर्नर वैल्यूज हैं। तो डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। मैंने थोड़ा हौच पौच हो गया तो इसलिए मैंने इस अब बुक से ही समझा दे रहा हूँ। तो आपकी ये मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे आएगी। अब आप क्या करेंगे, कॉर्नर वैल्यूज फाइंड कर लीजिए। तो ई की वैल्यू कितनी होगी, तो आप देखिए ये लाइन एक्स, ये और सॉरी ई की वैल्यू के लिए तो सिंपली ये वाई इंटरसेप्ट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 0 हो गई, तो वाई की वैल्यू कितना है 3, तो ये हो गया 0,3, एक आपको पॉइंट मिल गया। दूसरा डी की वैल्यू निकालिए, डी की कितनी वैल्यू है, तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को कितने पे इंटरसेप्ट कर रही है वो पॉइंट आपको निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे, आप देखिए ऐसे निकालिए, जैसे मैं यहीं पे समझा दे रहा हूँ। आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिए। देखिए एक्स एक्स दोनों में है, यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 16। तो जब इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 4 आएगा। यहाँ पे मैं लिख के सॉल्व कर दे रहा हूँ इसी बुक ही पे। x प्लस 4y इज इक्वल टू 12 है, और दूसरा इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है। 4 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो 4x प्लस 4y इज इक्वल टू कितना हो गया 16। अब इसमें से आप जब ये इक्वेशन में से एक में से दो में से एक को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3x इज इक्वल टू हो जाएगा कितना 4, x इज इक्वल टू 4/3। तो ये पॉइंट कितना आ गया, एक 4/3 कॉमा, और जब इसको वैल्यू को कहीं भी रखेंगे 4/3 वैल्यू रखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 में,
तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 माइनस 4/3, तो 8/3 आ जाएगी। आप कैलकुलेट करिएगा तो ये 8/3 आ गई। ऐसे ही जब ये पॉइंट निकालेंगे तो इन दोनों लाइन को, इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू भी कुछ, तो जब आप सॉल्व करेंगे तो 4,4/3 आएगी, यही वैल्यू आएगी। ठीक, और जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये तो सिंपल ही आपको दिख रहा है, तो 10/3, 0 ये हो गया। अब आप क्या करेंगे, अब इस वैल्यू को रखेंगे अपने मैक्सिमम प्रॉफिट वाले इक्वेशन में। तो मैं जैसे यहाँ पे लिख के दिखा दे रहा हूँ कौन कौन सी वैल्यू थी। आपकी वैल्यू आई थी, एक आई है कितना 0,3, ये x है, ये y है। दूसरी आई थी आपकी 4/3, 8/3। ऐसे ही तीसरी वैल्यू आई आपकी कितनी 4,4/3। और चौथा जो आपका वो बना वो कितना हुआ 10/3, 0। और फिफ्थ क्या है 0,0। ठीक, यही पॉइंट है ना। ये आप यहाँ से देखिए, ये सॉरी, ये देखिए, अगर आपको दिख रहा हो तो ये हो गया a 0,0, ये हो गया आपका e पॉइंट कितना 0,3, ये e हो गया, ये a हो गया। और आपका d कहाँ पे आया, d ये है। c की वैल्यू आपकी यहाँ आई, और आपका ये b पकड़ लीजिए, b की वैल्यू ये। तो ये वैल्यू आ गई। अब आप इसको क्या करेंगे, अपने इक्वेशन में रखेंगे। तो देखिए किस पे मैक्सिमम आएगा, यहाँ पे जब 0 हो गया और यहाँ कितना आ गया z, तो e वाले पॉइंट के लिए वैल्यू आपकी जो आई वो कितनी आएगी, z इज इक्वल टू 6000 आ गई। सीधे सीधे x 0 हो गया, 2000 इंटू 3 किया तो 6000 आ गई। d पॉइंट के लिए कितना आएगी 1000 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3, ये आया आपका 1333.33 और प्लस जब 8/3 यहाँ रखेंगे तो 16,000 डिवाइडेड बाई 3, 16,000 डिवाइडेड बाई 3 आपकी वैल्यू आई 533.33। इसमें कितना जोड़ना 1333.33, तो आपकी वैल्यू आ गई 6666.66। ठीक, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ यहाँ पे 533.33, तो दैट इज इक्वल टू कितना आ गया 6666.66। जो ये वैल्यू आएगी वो 3,1 आएगी, ये गलत लिख दिया है मैंने। 3,1 आई तो आपका ये सी पॉइंट के लिए वैल्यू जो आएगी वो कितनी हो जाएगी 3,000 और 2 5,000 हो जाएगी। आप सॉल्व करिएगा इक्वेशन तो आपको आ जाएगा। और ऐसे ही जब ये वैल्यू रखेंगे तो 10/3, वो तो 0 हो गई, 10/3 तो 10,000 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो आपका 3,000 कुछ आएगा, 3333 पॉइंट कुछ ऐसे ही आ गया। और 0 0 रखेंगे तो 0 आ गई। तो मैक्सिमम वैल्यू जो आपको मिल रही है वो कितनी है 6666.66, जो कितने डी पॉइंट के लिए है। तो आपका जो ऑप्टिमल सोल्यूशन आएगा वो कितना आएगा, वो जब 4/3 ऑफ रेडियो, ये रेडियो और टेलीविजन था, और 8/3 ऑफ क्या करेगा टेलीविजन प्रोड्यूस करेगा, तो उसको मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा 6666.66, इतने का प्रॉफिट होगा। अगर वो 4/3 रेडियो और 8/3 टेलीविजन को प्रोड्यूस करता है तो उसको मैक्सिमम प्रॉफिट इतना मिलेगा। देखिए अब सिंपलेक्स मेथड का एक क्वेश्चन आपकी बुक में ही दिया है, तो इसको भी समझ लीजिए। जैसे प्रॉब्लम क्या है, ए कंपनी मैन्युफैक्चर क्रिकेट बैट एंड चेस सेट, ईच क्रिकेट बैट गिव्स ए प्रॉफिट ऑफ 2 एंड चेस सेट गिव्स ए प्रॉफिट ऑफ 4। यहाँ पे आपको दे दिया गया है जो जेड का इक्वेशन कितना बनेगा। आप मान लीजिए ये बैट को बी से रिप्रेजेंट किया है, चेस को सी से, तो जेड इज इक्वल टू, यहाँ देखिए आप इक्वेशन अगर देख पा रहे हो तो यहाँ पे बनाया है मैक्सिमाइज कितना प्रॉफिट है 2b + 4c, जेड इज इक्वल टू 2b + 4c। ठीक, और दूसरा यहाँ देखिए एक ग्राफ दे रखा है, उसमें दिया है कि वर्कशॉप 1 में इतना आवर, इतना आवर, इतना आवर, अवेलेबिलिटी दे रखी है। पर डे की अवेलेबिलिटी कितनी है 120, इसकी 72 आवर की है और 10 आवर की है। और ये क्रिकेट बैट इसमें कितने वर्कशॉप 1 में बन रहे हैं 4, और चेस बन रहे हैं 6, यहाँ 2 6, यहाँ ये। अब इनके इससे हम एक इक्वेशन बनाते हैं। नॉर्मली आपको ऐसा ग्राफ नहीं दिया होगा, डायरेक्ट इक्वेशन ही दिया रहेगा, सॉल्व करने को देगा क्योंकि इतना बड़ा देगा नहीं। फिर भी देखिए अब इक्वेशन कैसे बना, एक तो यहाँ से बना, क्या बना आपका 4b + 6c इज इक्वल टू इज लेस देन इक्वल टू 120। ये देखिए वर्कशॉप 1 का बना ना 4b + 6c इज इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू ये हो गया। और ये मैक्सिमम वाला कहाँ से बना, क्योंकि प्रॉफिट कितने का था, उसको 2 रुपीज़ 2 का प्रॉफिट मिल रहा था बैट पे, और चेस पे कितना 4 का। तो एक वहाँ से आपने बनाया मैक्सिमाइज का प्रॉफिट, मैक्सिमाइज सॉल्यूशन का
जेड इक्वल टू 2b+4c। यहाँ से कितना बना आपका 4b+6c, ऐसे यहाँ से आपने बनाया 2b+6c इज इक्वल टू इज लेस देन इक्वल टू 72, और यहाँ से आपको b का टर्म 0 है तो c ही बचा है चेस, तो c इज लेस देन इक्वल टू 10। तो ये आपके 3 इक्वेशन बने, और इसमें हमेशा आपको मालूम है कि मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए आपका जो भी वेरिएबल है उनकी वैल्यू हमेशा 0 से ज़्यादा होना चाहिए, तो b और c इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। अब देखिए इसके हेल्प से कैसे सिंप्लेक्स मेथड को सॉल्व करते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। पहले मैं इक्वेशन सब लिख लेता हूँ, मैं इक्वेशन उतार लेता हूँ आपके जो क्वेश्चन के थे। क्या हो गया आपका, एक इक्वेशन बन रहा था जो मैक्सिमम प्रॉफिट वाला, क्या था, z इज इक्वल टू आपका था 2b+4c, ठीक। दूसरा आपका क्या बन रहा था, 4 बैट और 6 चेस प्रोड्यूस करता है और टाइम 120 था। तीसरा था आपका 2b+6c लेस देन इक्वल टू 72, और आपका एक था 1c इज लेस देन इक्वल टू 2। तो अब इसको क्या करते हैं हम, जब लीनियर इक्वेशन के रूप में कन्वर्ट करते हैं तो हम इसमें एक स्लैक वेरिएबल जोड़ते हैं। तो जैसे आप समझिए ऐसे 4b+6c प्लस m इज इक्वल टू 120 यहाँ बन गया, 2b+6c प्लस n इज इक्वल टू 72 हो गया, यहाँ पे 1c प्लस p इज इक्वल टू 10 हो गया, ठीक। ये आपके स्लैक वेरिएबल हो गए m, n और p। और यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको भी एलपी लीनियर प्रोग्रामिंग में जब आप कन्वर्ट करेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, z माइनस 2b माइनस 4c माइनस m क्रॉस 0 माइनस n क्रॉस 0 माइनस p क्रॉस 0 इज इक्वल टू 0। एक ये इक्वेशन बना, और बाकी ये इक्वेशन बने। यहाँ पे m प्लस n क्रॉस 0 प्लस p क्रॉस 0 कर सकते हैं। अब इससे हम एक टेबल बनाते हैं। टेबल कैसे बनाते हैं, यहाँ बेसिक वेरिएबल आप लिख लीजिए। बेसिक वेरिएबल ये क्या हो गया, जेड एम एन पी, और यहाँ पे आपके जेड हो गया, बी हो गया, सी हो गया, एम हो गया, एन हो गया, सॉरी एन हो गया, पी हो गया, और ये सॉल्यूशन हो गया, ठीक। अब आप यहाँ वैल्यू लिखिए। देखिए यहाँ पे पहले इक्वेशन में जेड की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -2 -4, एम की वैल्यू 0 0 0 0। यहाँ दूसरे इक्वेशन जिसमें एम है, यहाँ पे जेड की वैल्यू 0 हो गई, और आपकी बी की वैल्यू कितनी है, 4 6 1 0 0 120, ठीक। अब आपका एन की वैल्यू कितनी, एन वाले टर्म में लीजिए, यहाँ 0 हो गया, यहाँ 2 6 0 1 0 72, ठीक। ये टेबल में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, 0 बी 0 है, सी की वैल्यू 1 है, 0 0 पी की वैल्यू 1 है और 10 है। अब हमारा काम क्या होता है, इस टेबल में जब हम कन्वर्ट कर दिया हमने, हमको इसमें सबसे छोटी निगेटिव वैल्यू खोजना है। तो सबसे छोटी निगेटिव वैल्यू क्या है, -4। इसको हम बोलते हैं इंटरिंग वेरिएबल। ये हो गया इंटरिंग वेरिएबल। तो अब इंटरिंग वेरिएबल हमको ये -4 पता चल गया। अब हमारा काम क्या है, हम ये जो रो है इसको डिवाइड करते हैं सॉल्यूशन से, सॉल्यूशन को इससे डिवाइड करते हैं और देखते हैं कि किस में हमको सबसे लोवेस्ट वैल्यू मिलती है। तो जैसे 0 को -4 से डिवाइड किया तो आपका कितना आ गया, 0 आ गया। 120 को आपने 6 से डिवाइड किया तो आपका आ गया 20। 72 को 6 से डिवाइड किया तो कितना आया, 12। 10 को 1 से डिवाइड किया 10। तो आपका जो सबसे लीस्ट वैल्यू आ रही है वो ये इस कॉलम के लिए आ रही है। तो ये जो है वो ये हमारा जो हो गया, ये रो इस रो के लिए आई। तो ये हो गई हमारी पाइवट रो, ठीक। और ये हो गई हमारा जो ये कॉलम है, ये हो गया पाइवट कॉलम, PIVOT पाइवट कॉलम, या पी कॉलम भी कहते हैं, पी रो पी कॉलम, ठीक। अब हमको करना क्या है, इन सारी वैल्यूओं को 0 करना है, और यहाँ 1 ही, यहाँ 1 रहेगा, और निगेटिव वैल्यूओं को ख़त्म करना है। तो उसके लिए देखिए आप कैसे करते हैं। उसके लिए देखिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे पी को क्या करेंगे, सी से रिप्लेस करेंगे। तो कैसे रिप्लेस करते हैं, देखिए मैं एक जनरल बताता हूँ, उसके बाद मैं नीचे उसके हिसाब से लिखता रहूँगा। जैसे यहाँ -4 को 0 करने के लिए आप क्या करेंगे, ये रो, ये आपकी पी रो जो है, इसमें 4 का अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये वैल्यू 0, ये 0, ये 4, ये 0, ये 0, ये 4, ये 40 हो गई। अब क्या करना है आपको, इसमें इसको जोड़ देना है। तो आपकी जो नई वैल्यू आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 1, ठीक, -2, ये 0 हो गई, 4, यहाँ 0 0, ये 4 हो गई, और ये कितनी हो गई, 40 हो गई, ठीक। ये हो गया आपका पहला। इसी तरीके से अब इस रो को भी यहाँ पे 0 लाना है, तो क्या करेंगे आप, 6 का मल्टीप्लाई करिए। तो अब मैं इसी को 6 करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे 6 हो जाएगा, 1 का 6, यहाँ 6 हो जाएगा,
यहाँ कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। अब इसको जब इसमें आप इससे इसको घटाइए तो आपकी वैल्यू कितनी आई, यहाँ से जीरो जीरो ही होगी, जीरो में से कौन सी वैल्यू थी, ये थी ना 4, 4 गया तो यहाँ 4 ही आ जाएगा। यहाँ पे आपका कितना आया था, 6 में से 6 घटा तो जीरो आ गया, 1 में से जीरो गया 1 आ गया, जीरो में से जीरो गया जीरो आ गया, जीरो में से 1 गया -1 हो गया, -6 हो गया, 1 नहीं -6, यहाँ पे जीरो में से ये गया तो -6 हो गया, और आपका 120 में से 60 घटा तो 60 आ गया। ठीक, एक ये वैल्यू आ गई। अब ऐसे ही आप जब इसको सॉल्व करना है तो 6 यहाँ से फिर वही काम करिए, तो इसी को घटाइए, ये जीरो हो गया, 2 में से जीरो गया 2 हो गया, 6 में से 6 गया यहाँ जीरो हो गया, जीरो में से जीरो गया जीरो हो गया, 1 में से जीरो गया 1 हो गया, और आपका जीरो में से 6 गया -6, और 72 में से 60 गया 12, और लास्ट वाली लाइन आप ऐसे ही उतार लीजिए 0 0 1 0 0 1 10। ठीक, अब ये आपका कौन सा वेरिएबल थे, ये ऊपर यहाँ लिख लीजिए Z B C M N P और सॉल्यूशन ये हो गया। अब ये नया आपका बन गया, ये क्या हो गया Z M N P, ये नई टेबल बन गई। नई टेबल बन गई तो अब आपको क्या करना है, फिर से आपको वही प्रोसेस रिपीट करना है। अब इसमें देखिए आपका इंटरिंग वेरिएबल सबसे बड़ी जो है निगेटिव वैल्यू -2 यहाँ पे है, तो हमको खाली इसमें देखना है, किसमें ZBC में, MNP तो स्लैग वेरिएबल है तो ये वैल्यूओं को छोड़े रहिएगा। तो -2 हो गया, फिर हमको क्या करना है, सॉल्यूशन को डिवाइड करना है, तो यहाँ के हमारा कि माइनस वाले का टर्म को छोड़ के बाकी टर्म्स का डिवाइड करते हैं, तो यहाँ से आ गया 4 एकम 4 5 6 4 5 15, यहाँ पे आ गया 6, यहाँ पे आपका आ गया 0, 10 को 0 से डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट आएगा, तो सॉल्यूशन नहीं। तो अब आपकी जो रो आई वो कौन सी आई, n रो आई, तो जो अब सबसे लीस्ट सॉल्यूशन आया वो आपका n इसके लिए आया। तो अब क्या करना है, अब आपको फिर वही प्रोसेस करना है, ये हो गई आपकी पीवियट रो, और ये हो गया आपका पीवियट कॉलम, तो पी रो और पी कॉलम। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको 0 करना है, इसको 1 करना है, तो अब क्या करेंगे, फिर वही प्रोसेस करिए। देखिए यहाँ पे तो सिम्पल -2 + 2 है तो इसको जोड़ देंगे, तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे आप देखिए, तो आप जब इसमें से इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये तो 1 की 1 ही वैल्यू आ जाएगी, यहाँ Z है, ठीक, ये B, ये C, ये M, ये N, ये P सॉल्यूशन है। ठीक, अब यहाँ देखिए, आप जब देखेंगे, जब इसको जोड़ेंगे तो 1, इसमें ये जब जोड़ेंगे 0 हो गया, -2 में +2 जुड़ा तो 0 हो गया, 0 में से 0 गया तो 0 ही हो गया, यहाँ भी 0 0 है तो 0 हो गया, यहाँ क्या हो गया, 0 में 1 जुड़ा 1 हो गया, 4 में -6 जुड़ा -2 हो गया, 40 में 12 जुड़ा 52 हो गया। पहली लाइन ही हो गई। दूसरी लाइन में अब आपको क्या करना है, फिर वही प्रोसेस रिपीट करना है। क्या करना है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देना है, और इसमें से इसको घटा देना है, तो करिए। अब दूसरे में क्या करना है, आपको इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देना है, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, जैसे थोड़ी आपको क्लियरिटी हो जाए, 2 4 0 0, यहाँ आपका आ गया कितना 2, यहाँ -12 और यहाँ 24 आ गया। ठीक, अब आपको क्या करना है, m में से इसको घटाना है, तो 0 में से देखो देखिए 0 गया तो 0 ही आ गया, 4 में से 4 गया 0 हो गया, ये रो है 0 में से 0 0, और इधर क्या है 1 में से 0 गया 1, 0 में से 2 गया तो -2 आ गया, और यहाँ -6 में से -12 को जब घटाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये 6 आ जाएगा, 60 में से 24 गया तो कितना आ जाएगा आपका 36, यही आएगा, देख लीजिएगा आप लोग। ठीक, ये एक आ गया। ऐसे ही अब जब ये रो है तो इसमें आप 2 का डिवाइड कर दीजिए, तो सिंपली ये हो जाएगी कितनी आपकी 0, ये हो गई 1, ये 0 0, ये हो गई आपकी 1/2 या 0.5 भी लिख सकते हैं, ये हो गए -3, और यहाँ कितना आ जाएगा आपका 6। ठीक, ऐसे ही अब इस वाली रो को जब वो करना है तो इसको इसको एज इट इज़ आप उतार लेंगे, कैसे 0 0 1 0 0 1 और 10, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आपकी माइनस वैल्यू है ही नहीं, तो आपको इसको बनाना ही नहीं, तो ये हो गया। अब फिर आप अगेन यही प्रोसेस फिर से आप देखेंगे, अब आपका नई टेबल ये फॉर्म हो गई। ठीक, यहाँ पे आपकी दोबारा ये नई टेबल बन गई, फिर आपको वही करना है।
अब आपको देखना है कि किस वैल्यू के लिए कौन सी वैल्यू सबसे निगेटिव वैल्यू है। जेड कॉलम के लिए यहाँ जेड, ये था आपका एम एन पी। ठीक, अब आप देखिए -2 यहाँ पे आपको खाली इस रो को निगेटिव नहीं रखना है जेड, क्योंकि यही आपका मैक्सिमम प्रॉफिट वैल्यू है। तब -2 को, ये आपका हो गया इंटरिंग वेरिएबल। अब फिर से आप भाग करिए, तो इसको ये वाली वैल्यू को छोड़ देते हैं, यहाँ से आ गया 6, क्योंकि निगेटिव वैल्यू हम छोड़ देते हैं, और एक को 10 से भाग किया तो 10, तो आपका जो वो आया सबसे छोटी वैल्यू वो 6 आई। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये हो गई आपकी पीवियट रो, और ये हो गया आपका पीवियट कॉलम। ठीक, अब आपको क्या करना है, पीवियट रो पीवियट कॉलम फिर से वही प्रोसेस करना है, यहाँ पे जीरो करना है। तो आप कैसे जीरो कर सकते हैं, देखिए -2 है, तो आप ऐसा करिए कि इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए। 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा ना, 2 आ जाएगा, और उसके बाद इसमें से इसको जोड़ देंगे। तो देखिए जैसे मैं पहले एक का दिखाता हूँ, 3 से डिवाइड करेंगे तो 0 0 0, यहाँ कितना आ गया 1/3, यहाँ हो गया -2/3। ठीक, यहाँ पे आ गया 2, और यहाँ पे हम कितना 3 से डिवाइड किए हैं, 3 कम 3 3 6 12। ठीक, अब आपको क्या करना है, आपको इसमें से इसको जोड़ देना है। ठीक, तो आप जोड़िए, आपकी पहली वैल्यू आ जाएगी, 1 में से 0 गया 1। ठीक, 0 में 0 0, 0 में 0 0, यहाँ 0 में से इसको जोड़ेंगे तो ये 1/3 हो गया। यहाँ पे 1 में से इसको जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 1/3 ही आएगा। अब जोड़िए, 1 में से 1 -2/3 करेंगे तो 3 3 में से 2 गया 1, और 1/3 ही आएगा। -2 + 2 ये 0 कर देगा। 52 में 12 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 54 64। ठीक, 64 ये वैल्यू आ गई आपकी। ऐसे ही अब इसको यहाँ आपको 1 बनाने के लिए क्या करना है, 6 से डिवाइड करना है नॉर्मली, तो आप ऐसे ही लिख सकते हैं 0 0 0, ये 1/6 हो गया। ये 2 को जब करेंगे तो -1/3 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आपका 1 हो गया, और ये 6 आ गया। ठीक, अब आपको क्या करना है, m को 2 से डिवाइड कर देना है। तो 0 0 0, यहाँ पे मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 0 0 0, और ये 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ गया 1/2। ये अभी भूल जाइए, ये रो थोड़ा सा हॉट पॉच हो गया। -2 को 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ -1 आ जाएगा। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ 3 हो जाएगा। यहाँ पे 36 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 1 2 1 3 2, 18 दूनी 36, ये हो जाएगा 18। अब इसको आप इससे जोड़िए, तो देखिए 0 से 0 0 ही हो गया। यहाँ पे कितना था आपका, 0 में 1 को जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा, 0 में 0 जोड़ेंगे 0 हो जाएगा। यहाँ आपका 1/2 है, और यहाँ 1 है, तो कितना हो गया, ये 1/2 आएगा, क्योंकि आप इससे इसको जोड़ रहे हैं, सॉरी। तो 1/2 ये हो गया, 1/2 -1 और 1/2, तो ये हो गया आपका -1/2। और उसके बाद आपका यहाँ कितना है, इसमें से ये जुड़ेगा तो 0 हो जाएगा, 3 में 3 जुड़ा 0, और आपका ये 18 में 6 जुड़ा तो कितना हो गया, 18 6 24, 24 हो गया, ये हो गया। और आप वो वाली लास्ट लाइन एज इट इज उतार लीजिए। अब इसको जीरो करने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें देखिए 6 से डिवाइड कर दीजिए। तो अब मैं यहाँ पे एक और लाइन लिख दे रहा हूँ। तो जब 6 से डिवाइड करेंगे तो ये 0 ये 0 ये 0, ये 1/6, ये -1/3, ये 6 में से 6 डिवाइड करेंगे 1, और ये 6, ये यहाँ। अब आपको क्या करना है, ये जो p है इसमें से इसको माइनस करना है। तो देखिए p आपका ये हो गया, और जब आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो देखिए आपको क्या वैल्यू आएंगी। देखिए 0 में से 0 गया 0, यहाँ 0, यहाँ 1 में से 0 गया 1, 0 में से 1/6 गया -1/6, 0 में से 1/3 गया तो आपका पॉजिटिव हो गया 1/3। उसके बाद आपका यहाँ 1 में से 1 गया 0 हो गया, और 10 में से कितना आया था आपके 6 वैल्यू आई, 6 गया तो 4 आ गया। तो अब आप फाइनली देखिए आपकी जो ऊपर जेड वेरिएबल है इसकी सारी वैल्यू देखिए पॉजिटिव हो गई। तो अब आपका ये सोल्यूशन जेड के लिए मैक्सिमम होगा। अब किस वैल्यू के लिए होगा, देखिए आपका यहाँ पे था, ये आपका था बी, ये था आपका सी, ये एम एंड पी। तो बी और सी की किस वैल्यू के लिए, आपका अगर वो जो है 24 बैट, और क्योंकि बी वन के लिए कितना मैक्सिमम सोल्यूशन आ रहा है, ये 24, और आपका सी वन
के लिए कितना सोल्यूशन आ रहा है, 4। तो 24 बैट और अगर 4 चेस वो प्रोड्यूस करता है तो वो मैक्सिमम प्रॉफिट को गेन करेगा। तो 24 बैट और 4 चेस प्रोड्यूस अगर वो करता है तो उसे मैक्सिमम प्रॉफिट कितना, जेड की वैल्यू 1 कहाँ कितने के लिए, 64 के लिए, उसे 64 रुपए का प्रॉफिट होगा। ऐसे ही आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने रहते हैं।